ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, इन फिगर 6.32 इस फिगर के अंदर ए बी पैरेलल सी डी के दी गई है, यानी कि यहाँ पर ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल दी गई है और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पर ए पी क्यू ये जो है 50 डिग्री दिया गया है और पी आर डी 127 डिग्री दिया गया है, पी आर डी ये वाला 127 डिग्री दिया गया है। हमें x और y को फाइंड आउट करना है। अब ये x ये है और y ये है, इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल पी क्यू आर है, ये जो एंगल है P ये Q और ये R, यानी कि जो x एंगल की बात कर रहे हैं ये किसके बराबर है, वो ए पी क्यू के बराबर है, इसके ए पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये और ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एंगल ए पी क्यू के बराबर है और ये कितने के बराबर हो गए, 50 डिग्री के। और क्यों है ये, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल हम इसको लिख लेते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स हो गए ये और ये, एक ही लाइन के जो विपरीत एंगल हो गए इस तरह से, तो अल्टरनेट एंगल हो गए। यानी कि यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो 50 डिग्री आ गए। अब यहाँ पर जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर देखें जो ए पी आर एंगल है, ए पी आर यानी कि ये जो पूरा एंगल, और जो पी आर डी ये वाला जो एंगल है पी आर डी, तो ये भी तो बराबर होंगे क्योंकि ये भी हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो एंगल ए पी आर है वो एंगल हमारा पी आर डी के बराबर है। अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये भी अल्टरनेट एंगल हो गए। अब यहाँ से अगर हम ऐसे लिखें, ए पी क्यू प्लस जो एंगल क्यू पी आर है वो कितने के बराबर है, 127 डिग्री के। यहाँ पर देखिए जो ए पी और ये क्यू एंगल है यानी कि 50 डिग्री, और जो क्यू पी आर जो ये है क्यू पी आर, तो ये कितने के बराबर है, क्योंकि जो पी आर डी है वो हमारा ए पी आर के बराबर है। तो ए पी आर ये कंप्लीट एंगल की बात यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि 50 डिग्री प्लस वाई की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा 127 डिग्री के बराबर है, 50 डिग्री प्लस जो एंगल वाई है ये कितने के बराबर हो गया, 127 डिग्री के। तो अब यहाँ पर वाई की वैल्यू को अगर आपको निकालना है तो वो क्या आ जाएगी, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये 50 उस तरफ चला जाएगा। तो 127 में से 50 को माइनस करेंगे, ये कितनी आ जाएगी, 77 डिग्री आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू आ गई 77 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 50 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। चलिए 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इस फिगर के अंदर पी क्यू और आर एस जो हैं 2 मिरर्स हैं। अब ये जो पी क्यू और ये जो आर एस ये जो हैं दोनों मिरर्स हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किए गए हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। अब ये जो ए बी रे है पी क्यू को टकरा रही है, कहाँ पर, बी पॉइंट पर टकरा रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी, और यहाँ पर टकरा कर ये रिफ्लेक्ट होती है, बी सी पाथ ये ट्रैवल करती है और स्ट्राइक करती है मिरर आर एस के ऊपर, आर एस के ऊपर सी पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है और फिर से रिफ्लेक्ट होती है और सी डी पाथ के थ्रू चलती है। हमें प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल सी डी के है, यानी कि ये जो है ए से बी जो है ये पैरेलल बताना है कि सी डी के है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर पहले तो हम कुछ थोड़ा सा इसको रिफॉर्म कर लेते हैं फिगर को। यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन लगा लेते हैं मिरर के, बी से हमने लगाई और सी से हमने मिरर के परपेंडिकुलर लाइन लगा ली। मान लेते हैं यहाँ एंगल 1 है, यहाँ एंगल 2 बन गया। इसी तरह से जो यहाँ एंगल है ये 3 बना लेते हैं, यहाँ एंगल हमने 4 लिख लिया, यानी कि हाफ हाफ हमने एंगल बना लिए इस नॉर्मल के दोनों तरफ। अब यहाँ पर देखिए जो बी एन है, यहाँ पर हम ले लेते हैं पॉइंट एन और यहाँ पर ले लेते हैं एम। जो बी एन है ये परपेंडिकुलर किसके है, ये हमारा आर एस के परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बी एन जो है परपेंडिकुलर आर एस के है, और इसी तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी एन जो है परपेंडिकुलर आर एस के है। अगर आप यहाँ पर इसको मिला दें इस तरह से, इसी तरह से इसको हम यहाँ पर मिला दें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो बी एन है वो पैरेलल किसके हैं, बी एन वो इस सी एम के पैरेलल है। तो ये बी एन और सी एम जो है दोनों पैरेलल है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जो बी एन परपेंडिकुलर आर एस के है क्यों,
ये भी अगर हम समझें, देखिए यहाँ पर जो बी एन है वो परपेंडिकुलर किसके था, पी क्यू के था। ध्यान से समझिए, बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू के था। और जो इसी तरह से जो सी एम परपेंडिकुलर था, ये किसके परपेंडिकुलर था, आर एस के, यानी कि इस आर एस पर हमने इसको गिराया था। और जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके, आर एस के, ये जो है इसके पैरेलल है। तो इसलिए ये जो परपेंडिकुलर है, जो बी एन है आर एस के भी तो परपेंडिकुलर होगा, बी एन इस आर एस के परपेंडिकुलर होगा और सी एम इस पी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो एंगल 2 है, अगर हम देखें एंगल 3 के बराबर है। जो एंगल 2 है ये वाला एंगल और एंगल 3, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये क्या है, हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमने लिख लिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसलिए ये बराबर हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कुछ, जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। अब लाइट के अंदर हमने साइंस के अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि जो लाइट है ये जो एंगल बनते हैं जब वो टकराती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसलिए एंगल 1 जो है 2 के बराबर है। और इसी तरह से एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर होगा। यहाँ पर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर हम जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, अगर ऐसे लिख लें एंगल 1 प्लस एंगल 2, वो किसके बराबर हमारा हो जाएगा, वो हम अगर ऐसे लिख लें एंगल 2 प्लस एंगल 2, अगर यानी कि इस तरफ एंगल जो 2 ऐड कर दें, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि हमने क्या किया, एंगल 2 को ऐड किया है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, राइट में करेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो एंगल 3 और एंगल 4 है, अगर यहाँ पर हम एंगल 3 को ऐड कर दें इस तरफ भी और इस तरफ भी ऐड कर दें, एंगल 4 प्लस एंगल 3, अब हमने एंगल 3 को दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 एंगल 3 आ जाएगा और एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बनी और एक ये रिलेशन बनी। ये हमने क्यों बनाई, क्योंकि ये देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर देखें एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है, जैसा कि हमने ये लिखा, अगर दोगुना कर दें इसका दोनों तरफ, ये 2 एंगल 2 बन गया, ये 2 एंगल 3 बन गया। तो 2 एंगल 3 हमारा 2 एंगल 2 के बराबर आ जाता है, यानी कि ये जो चीज़ है ये इसके बराबर आ जाती है इसके थ्रू, अगर हम दोनों तरफ दोगुना कर दें जैसा कि हमने देखा। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर आ गया, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होगी। अगर ये साइड बराबर आ जाती है तो ये जो चीज़ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये जो चीज़ है एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ये अगर बराबर आ जाती है तो जो ये एंगल है हमारा ए बी सी, यानी कि पूरा एंगल, बी की बात की गई है, एंगल ए बी सी हमारा किसके बराबर आ जाता है, एंगल बी सी डी के बराबर, यानी कि बी सी डी। अगर ये एंगल बराबर है तो ए बी और सी डी जो है पैरेलल होंगे, ए बी पैरेलल सी डी के होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।